हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर प्लस C2 में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स क्लास 10th यूपी बोर्ड, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसकी सूचना तुरंत आपको मिले। तो चलिए ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, फिजिक्स का क्लास 10th यूपी बोर्ड का चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम पढ़ेंगे भैया फिजिक्स। तो देखिए, फिजिक्स में हमारा चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश मीन्स होता है लाइट, परावर्तन मीन्स होता है रिफ्लेक्शन, अपवर्तन का मीन्स होता है रिफ्रैक्शन। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इतना समझेंगे कि देखिए, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान, हम पढ़ने चल रहे हैं भैया विज्ञान। तो विज्ञान पढ़ने से पहले हम यही देखेंगे कि हमको पता होना चाहिए कि विज्ञान हम पढ़ते क्यों हैं, विज्ञान होता क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से सुनेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझ में आएगा विज्ञान की परिभाषा। तो हम कहेंगे विज्ञान की परिभाषा कहेंगे तो विज्ञान मतलब किसी भी चीज़ के बारे में। विज्ञान को हम पहले देखिए, विज्ञान को दो भागों में बांटेंगे, एक बी और प्लस ज्ञान। बी प्लस ज्ञान मतलब बी से हो जाएगा विशेष और ज्ञान से हो जाएगा ज्ञान। विशेष ज्ञान, किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमने समझा कि किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। तो ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ से हमको समझ में आएगा कि विशेष ज्ञान का मतलब यही होता है, विशेष ज्ञान का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानें। अच्छे तरीके से जाने मतलब क्रमबद्ध तरीके से जानें। क्रमबद्ध तरीके का मतलब ये होता है, कि जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से एकदम पूरा अच्छे से, मतलब कोई कमी न रह जाए, यही होता है हमारा विज्ञान। मतलब विज्ञान की परिभाषा हमारी ये होती है कि किसी भी चीज़ के बारे में हम जब विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें विज्ञान कहते हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि विज्ञान भैया किसे कहते हैं, तो आप सीधे कहिए विज्ञान मतलब होता है कि विज्ञान किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। आप कहेंगे विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं, तो देखिए, विज्ञान हमको पढ़ने का सबसे पहला रीज़न यही है कि देखिए, विज्ञान से हमको होता है विशेष ज्ञान। मतलब हम किसी भी चीज़ के बारे में, अगर हम संसार में या दुनिया पूरे ब्रह्मांड में अगर हम भी उपस्थित हो तो हमारे आस-पास भी कुछ चीज़ें उपस्थित हैं। कभी-कभी अचानक क्या होता है कि हम कभी-कभी बैठे रहते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो हम अचानक किसी भी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि हम बैठे रहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम अचानक बूढ़े हो जाएँगे, जब एक समय आएगा हम बूढ़े हो जाएँगे, जब एक समय आएगा ऐसे मृत्यु हो जाएगी, तमाम चीज़ें न जाने क्या-क्या चीज़ें सोचते हैं। तो यही चीज़ें जब हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान के बारे में सोचने लगते हैं, कि जैसे कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है, कोई भी और चीज़ सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा सूर्य भगवान ऐसा क्यों रोज़ निकलते हैं, तमाम चीज़ें हम सोच सकते हैं। तो यही जो हमको सोचना होता है, यही सोच के हम किसी भी चीज़ का बारे में जब बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो यही हमारा हो जाता है विज्ञान। यही हो जाता है हमारा विज्ञान। तो आपको आशा करता हूँ सबसे पहले आपको ये समझ में ज़रूर आ गया होगा विज्ञान का मतलब क्या होता है। अब कहेंगे सर विज्ञान, अब ये ब्रह्मांड में देखिए, ये हमारा क्या हो गया, मार्कर। कहेंगे सर इस मार्कर में विज्ञान को बताइए, तो हम कहेंगे इस मार्कर में विज्ञान यही है कि मार्कर है कैसा, दिखता कैसा है, रूप कैसा है, रंग कैसा है, इसकी संरचना क्या है, जीव है कि नहीं जीव है, ये चल सकता है कि नहीं चल सकता है। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं बचेगा जो हम ना जान पाएँ इसमें से। मतलब अधिक से अधिक इस चीज़ के बारे में हम जान पाएँ, यही हमारा होता है विज्ञान। अब कहेंगे सर विज्ञान, तो यही चीज़ अब आगे हम समझेंगे। आपको समझ में आ गया विज्ञान हम क्यों पढ़ेंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमको समझ में आएगा कि विज्ञान को 3 भागों में बाँटा गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन होगा कि भैया विज्ञान को 3 भागों में क्यों बाँटा गया है, तो विज्ञान को 3 भागों में बाँटने का क्या रीज़न था, तो आप हमको बताएँगे। तो विज्ञान में देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि विज्ञान को 3 भागों में बाँटने का सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि देखिए, आप पता है कि संसार की सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना ही विज्ञान होता है। तो देखिए, हम भी संसार में रह रहे हैं, जीव-जंतु तमाम प्रकार के निर्जीव वस्तुएँ भी रह रही हैं, सजीव वस्तुएँ भी रह रही हैं। किसी का रंग अलग है, किसी का रंग अलग है, कोई चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, मतलब सभी दुनिया में कुछ न कुछ चीज़ें एक दूसरे से डिफ़रेंस है। तो यही डिफ़रेंस को कैटेगराइज़ किया गया है 3 भागों में, एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान और एक जीव विज्ञान।
जो चीज़ें भौतिक विज्ञान का मतलब ये होता है जब हम किसी भी चीज़ के भौतिक रूप का अध्ययन करेंगे। भौतिक रूप का अध्ययन करने का मतलब ये है कि हम जैसे किसी भी चीज़ का भौतिक रूप, अभी आगे समझाएंगे हम भौतिक रूप क्या होता है, बस इतना आपको समझना है कि भौतिक विज्ञान में हम कहते हैं किसी भी पदार्थ के भौतिक रूपों का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। आगे बढ़ेंगे हमको रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान मतलब किसी भी चीज़ के संगठन, संरचना, वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, इन सब के बारे में जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये हमारा हो जाता है रसायन विज्ञान। आप कहेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तो हमारा हो जाता है किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब कि अगर उसमें जीव है कि नहीं है, इन सब का जब अध्ययन करते हैं तो हमारा हो जाता है जीव विज्ञान। तो देखिए सबसे पहला परिभाषा हमारा होता है विज्ञान का, तो हम कहेंगे विज्ञान की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ेंगे भौतिक विज्ञान की परिभाषा। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा यही होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो रसायन विज्ञान होता है। ये रसायन विज्ञान होता है। भौतिक विज्ञान का मतलब ये होता है किसी भी पदार्थ के भौतिक रूपों का जब अध्ययन किया जाता है तो भौतिक रूप विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान का मतलब होता है किसी पदार्थ के संगठन, संरचनाओं, उसमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो हमारा रसायन विज्ञान हो जाता है। आगे बढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान हमारा होता है किसी भी पदार्थ के बारे में ये जानेंगे कि उसमें जीव है कि नहीं है, तो यही हमारा अध्ययन हो जाता है 3 प्रकार के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन। तो देखिए ये हम कहेंगे सर ये बताइए विज्ञान आपने कहा विज्ञान हमारे ब्रह्मांड की चीज़ों का अध्ययन है, तो कहेंगे सर विज्ञान हमारे ब्रह्मांड की चीज़ों का अध्ययन है, तो सर इस मार्कर में बताइए, इस मार्कर में आप बताइए कि इस मार्कर में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान क्या है। हम कहेंगे देखिए जब इस मार्कर के बारे में बात करेंगे तो इस मार्कर में देखिए, इस मार्कर में आपको दिखेगा ये मार्कर की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, ये दिखता कैसा है, इन सब के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमारा हो जाता है भौतिक विज्ञान। अब कहेंगे रसायन विज्ञान। हम कहेंगे ये आगे बढ़ेंगे तो रसायन विज्ञान में हम ये बताएंगे कि यही मार्कर जो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, ये मार्कर किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं या ये इसको किस किस प्रोसेस से गुजारा गया है तब जाके एक मार्कर बना है, इसमें किस केमिकल का यूज़ किया गया है, जब इन सब की बात करते हैं तो हमारा ये हो जाता है रसायन विज्ञान। अब हम कहेंगे सर इसमें जीव विज्ञान क्या है, तो कहेंगे जीव विज्ञान इसमें यही है कि इसमें जीव है कि नहीं है ये देख लेंगे, ये बढ़ता है कि घटता है, ये सब सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो ये हो जाता है हमारा जीव विज्ञान। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करते चलेंगे, एकदम बेसिक से समझाएंगे, नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे प्रॉपर। ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की एक वीडियो हुआ करेगी और उतने में हम आपको छोटा छोटा करके सब कंप्लीट करवा दिया करेंगे। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने परिभाषा लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान। आपने कहा सर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक रूपों का अध्ययन किया जाता है। आप देखिए मैं कहा एक एक शब्दों के बारे में जानते चलेंगे, आपको विज्ञान तो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे जिसके अंतर्गत कहेंगे सर यहाँ पे एक नया शब्द मिल रहा है, पदार्थ क्या होता है। हम कहेंगे आगे पढ़ेंगे तो भौतिक रूप क्या होता है, इन सब के बारे में क्या होता है ये सब बताएंगे अभी। तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक रूपों का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। आशा करता हूँ इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा था ना यहाँ से पदार्थ है, तो आगे देखेंगे हम पदार्थ होता क्या है। हम कहें संसार या समस्त ब्रह्मांड में, हम कहेंगे पदार्थ देखिए पदार्थ को आप कैसे पहचानेंगे, आज की बात याद कभी भूलेंगे ही नहीं। पदार्थ आपको नाम देते ही तुरंत बता देंगे ये पदार्थ है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखेंगे हमारी दुनिया मतलब हमारे पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम क्या न कह सकें, पदार्थ। जो भी चीज़ अगर पाई जाती है हमारे ब्रह्मांड में तो वो पदार्थ कही जाएगी। सबसे पहली बात हम कहेंगे सर हमारे ब्रह्मांड में हवा पाई जाती है, कहेंगे बिल्कुल हवा सर पदार्थ है। हम कहेंगे सर हम आवाज़ बोल रहे हैं, आवाज़ क्या है, हम कहेंगे पदार्थ है। तो यहाँ से हमको एक परिभाषा मिल के आती है, क्या मिल के आती है पदार्थ की, कि हमारे ब्रह्मांड या समस्त ब्रह्मांड में पाई जाने वाली वे समस्त वस्तुएं जिसका कुछ न कुछ भार होता है और जो कुछ स्थान घेरती है वो क्या कहलाएंगी, पदार्थ। अब कहेंगे सर ये बताइए हवा क्या है, जगह घेरती है। हम कहें बिल्कुल जगह घेरती है। जगह इसलिए घेरती है, कभी कभी आप जानते होंगे घर में जो सिलेंडर भरा जाता है वो एयर ही होता है। तो कौन सा एयर होता है, मतलब गैस होती है। गैस को क्या होता है, गैस को एक सिलेंडर में स्टोर किया जाता है कि नहीं, तो उसका कुछ जगह होता है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा कि गैस क्या है, पदार्थ है। मैंने कहा जो चीज़ स्थान घेरती है वो पदार्थ है। हमने कहा ये मार्कर को कहीं रखेंगे जगह घेरेगी, यहाँ पर जगह घेर रही है ना, जगह घेर रही है, मतलब कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है अगर जिसका अस्तित्व है और वो पदार्थ ना हो। मतलब कि जो भी चीज़ हमारे ब्रह्मांड में पाई जाएगी सब चीज़ें क्या हैं, पदार्थ हैं। आशा करता हूँ क्लियर होगा पदार्थ क्या होता है। आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए भौतिक रूप क्या होता है। आगे देखिए हमने कहा भौतिक रूप, जैसे किसी भी चीज़ के लंबाई की बात करा जाए, मतलब पदार्थ के लंबाई, चौड़ाई, रंग, रूप, आकार, आयतन, द्रव्यमान, मतलब किसी भी पदार्थ के लंबाई, चौड़ाई, रंग, रूप, आकार, आयतन, भार, द्रव्यमान, इन सब की बात जब की जाती है कि ये कितना वजन है, ये इसकी कितनी लंबाई है, इसकी कितनी चौड़ाई है, इसकी कितनी ऊंचाई है, इन सब की जब हम बात करते हैं, इसका रंग कैसा है, इसका रूप कैसा है, जब इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो यही हमारा होता है भौतिक रूप। यही भौतिक रूप का अध्ययन क्या हो जाता है, भौतिक विज्ञान। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा अब चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर स्टार्ट होता है तो प्रकाश, हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हमको समझना ये है कि सर प्रकाश होता क्या है। हम कहेंगे भैया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तो आप कहेंगे सर प्रकाश ऊर्जा किस प्रकार से है। आप कहेंगे सर ऊर्जा होती क्या है। हम कहें प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर ये ऊर्जा क्या होता है। हम कहेंगे ऊर्जा होता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भैया, कार्य करने की क्षमता, मतलब कोई कार्य हो जाए वो बिना ऊर्जा के नहीं हो सकती। तो कहेंगे सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे है। तो हम यहाँ से समझाएंगे, देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा इस प्रकार से है कि देखिए हमें पता है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों के यहाँ क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर नहीं, यहाँ पे हम लोगों के यहाँ होता है सोलर क्या होता है, सोलर लाइट वाला जो लगता है पंप, ये होता है। यहाँ पे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है और यहाँ से हम एक बल्ब जला लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बल्ब जलाते हैं। यहाँ से हम बल्ब जलाते हैं। तो आपको पता है कि सर यहाँ पे एक काम हुआ ना, इस ऊर्जा से, इसके प्रकाश से यहाँ पे आई, प्रकाश से हमने क्या किया, बल्ब जला लिया। तो हमने काम कर लिया ना भैया, काम कर लिया ना अपना। एक बिना ऊर्जा के कोई काम होता नहीं। आपको पता है अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर एनर्जी आ गई ना, एनर्जी आई तभी तो ये बल्ब जल गया। अभी ये चार्ज नहीं होता तो ये यहाँ पे बल्ब नहीं जलता। तो मतलब इसके अंदर एनर्जी है, यही ऊर्जा है। मतलब किसी भी चीज़ की कार्य करने की क्षमता, मैंने लिखा हुआ है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है। हमें कोई वस्तु इसलिए दिखाई देती है क्योंकि देखिए जैसे हमारी वस्तु हो गई, हमें वस्तु क्यों दिखाई देती है। देखिए ये जो हमारी वस्तु हो गई ना, मान के चलिए मार्कर है, तो देखिए मार्कर पे क्या होता है, यहाँ से प्रकाश आया, मान के चलिए सूर्य है, ये सूर्य से प्रकाश आएगा, इस पे टकरा के हमारी आंखों पे, इसके प्रकाश ये हमारी आंखों पे आएगा। क्या हुआ, सूर्य से आया इस पे, सूर्य से इस पे आया, इस पे आके हमारी आंखों पे आया, आंखों पे हमारा क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, तो ये वस्तु हमको दिखाई देने लगेगी। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया। तो यहाँ से हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको आगे पढ़ना है प्रकाश के स्रोत। आगे हमको क्या पढ़ना है भैया, आगे पढ़ना है हमको प्रकाश के स्रोत। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे प्रकाश के स्रोत। चलिए भैया यहाँ से हम आगे देखते हैं। तो हमारा हेडिंग है प्रकाश के स्रोत, हमारा हेडिंग है भैया प्रकाश के स्रोत। चलिए यहाँ से हमारा हेडिंग है भैया, देखिए यहाँ से हो गया कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है। यहाँ से हम देख लेते हैं सबसे पहले एक ऑप्शन देख लेते हैं, आँख क्या होता है, आँख आई, यह एक प्रकृति, सॉरी ऐसे मत लिखिए, इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे आप, परिभाषा इसकी ऐसे लिखेंगे, ऐसा यंत्र, यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ होगा। एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। अगर आँख नहीं होगी तो हमें वस्तु दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, क्योंकि प्रकाश, आँख रहेगा, प्रकाश आएगा, प्रकाश उस वस्तु पे पड़ेगा और उस वस्तु से टकराकर हमारी आँखों पर आएगा और आँख पे जब आएगा तो वो वस्तु हमको दिखाई देने लगेगी। चलिए ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आँख के बाद यहाँ से हम देखेंगे, हम प्रकाश के स्रोत।
प्रकाश के स्रोत। कहेंगे सर प्रकाश के स्रोत का मतलब क्या है? हम कहेंगे भैया प्रकाश के स्रोत का यही मतलब है कि प्रकाश कहाँ से मिलता है हमको, प्रकाश हमको कहाँ से मिलता है। तो प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? हम कहेंगे प्रकाश के स्रोत दो होते हैं, एक होता है प्राकृतिक भैया, एक होता है प्राकृतिक स्रोत और एक होता है मानव निर्मित, एक होता है मानव निर्मित। कहेंगे सर प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत वे होते हैं, प्राकृतिक स्रोत वे होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रकृति द्वारा प्राप्त स्रोत को क्या कहते हैं? प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, प्रकृति द्वारा प्राप्त। जैसे हम कहेंगे प्रकृति द्वारा जो प्रकाश प्राप्त होता है, जैसे सूर्य से, सूर्य क्या है? सूर्य प्रकृति है। चंद्रमा क्या है? प्रकृति है। मतलब इसको तो मानव ने नहीं बनाया हुआ है। चंद्रमा हो गया ग्रह, ग्रह को मनुष्य ने नहीं बनाया हुआ है। उसके बाद क्या हो गया? सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया, तारे हो गए, ये सब क्या है? ये सब भैया प्राकृतिक स्रोत है। अब कहेंगे सर मानव निर्मित, हम कहेंगे बल्ब हो गया, लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गई, ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित है इत्यादि। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्रकाश के स्रोत के बाद यहाँ से हम आगे देखेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्रकाश एक यहाँ से आप देखिए समझ लीजिए, प्राकृतिक स्रोत का मतलब कि ऐसा स्रोत जो जिसके द्वारा हम प्राकृतिक चीज़ों से प्रकाश प्राप्त करें। मतलब प्रकृति के द्वारा जो प्रकाश देते हैं, मतलब प्राकृतिक चीज़ें हैं ऐसी जो प्रकाश देती हैं। तो प्राकृतिक चीज़ ऐसी है ये सूर्य जो प्रकाश देता है, चंद्रमा भी एक प्राकृतिक चीज़ है जो प्रकाश देता है, सूर्य भी एक ऐसा चीज़ है जो प्रकाश देता है। ये सब हमको क्लियर हो गया। यहाँ से मानव निर्मित देख लिए। अब यहाँ से हम देखेंगे भैया वस्तुएँ। हम कहेंगे वस्तुएँ कितनी प्रकार की होती हैं? प्रकाश के आधार पर हम कहेंगे वस्तुएँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रदीप्त और कहेंगे एक अदीप्त होती है। क्या होती है? प्रदीप्त और एक अदीप्त होती है। ठीक है। अब कहेंगे सर प्रदीप्त का मतलब क्या होता है? हम कहेंगे प्रदीप्त का मतलब यही होता है जो ऐसा प्रकाश प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है क्या कहलाती हैं? वे कहलाती हैं प्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। स्वयं का प्रकाश किसमें होता है? कहेंगे सर सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है। कहेंगे सर लैंप, अब कहेंगे सर चंद्रमा, तो कहेंगे चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा देखिए होता क्या है, ये हमारा सूर्य है, सूर्य से यहाँ से आए चंद्रमा पे प्रकाश आता है, तब ये चंद्रमा हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे पृथ्वी पर यहाँ पे उसकी प्रकाश आती है। लेकिन इसको प्रकाश कौन देता है? सूर्य को प्रकाश कौन देता है? चंद्रमा को प्रकाश कौन देता है? सूर्य देता है। तो याद रखिएगा वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जिनमें स्वयं का प्रकाश, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तारों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इत्यादि जो है जो स्वयं का प्रकाश नहीं होता वो कहलाते हैं अदीप्त। अब कहेंगे सर वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, सूर्य हो गई, लैंप हो गई, क्या हो गया? सूर्य हो, मोमबत्ती हो गई, इन सब में जो क्या होता है? दीपक हो गया, इन सब में क्या होता है? ये सब क्या हो गया भैया? ये होता है प्रदीप्त वस्तुएं। यहाँ से समझेंगे प्रदीप्त का मतलब होता है, दीप्त मीन्स होता है जलना, प्र मीन्स से स्वयं से, मतलब कि प्र मीन्स होता है स्वयं से, दीप्त मतलब जलना, जो स्वयं से जलती है, मतलब स्वयं का प्रकाश देती है, उन्हें कहते हैं भैया प्रदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु मतलब वे वस्तुएं जो अ मीन्स होता है नहीं, दीप्त मीन्स प्रकाश मतलब जलना, जो स्वयं का से प्रकाश नहीं देती या स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हुई कहलाती हैं अदीप्त वस्तुएं। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम आगे देखेंगे प्रकाश के गुण। यहाँ से हम देखेंगे प्रकाश के गुण। क्या देखेंगे भैया? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में हम सबसे पहला देखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है प्रकाश एक प्रकार की क्या है भैया? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है।
कैसे है ऊर्जा पता है आपको, पता है कभी कभी आप जानते हैं सोलर जो कुकर होता है, सोलर कुकर जो होता है, सोलर जो कुकर होता है यहाँ से क्या करता है, प्रकाश को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ से ला के एक पॉइंट पे यहाँ से इसको वो करते हैं और यहाँ से हमारा भोजन बन जाता है। तो इस प्रकाश के द्वारा हमने अपना एक काम कर लिया। काम क्या किया भैया, भोजन बनाने का काम किया हमने भैया, भोजन बनाने का। भोजन बनाने का जो हमने काम किया ये ऊर्जा के कारण हुआ, ठीक है, ये ऊर्जा के कारण हुआ। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात मतलब जहाँ पे हवा ना हो, जहाँ पे वात ना हो, वात मीन्स हवा होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होता है भैया, निर्वात प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप कहेंगे सर ये मीटर प्रति सेकेंड का मतलब क्या होता है, हम कहेंगे देखिए मीटर प्रति सेकेंड ये चाल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, चाल का। कहेंगे सर चाल का मात्रक मीटर प्रति होता अगर है तो कैसे, हम कहेंगे भैया आप जानते होंगे चाल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आप कहेंगे सर दूरी का मतलब क्या होता है, दूरी को हम कहते हैं ना कितना मीटर दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है भैया, मीटर होता है। हम कहेंगे सर समय का मात्रक होता है सेकेंड, कहते हैं ना इतना सेकेंड, तो यहाँ से हो जाएगा भैया मीटर प्रति सेकेंड। आपको क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। कभी आप याद रखिएगा यहाँ पे चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं छोटे मैं कह रहा हूँ ना, मैं विश्वास दिला रहा हूँ आप लोगों को, एक छोटे से टॉपिक को मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। आप अपना विश्वास बनाए रखें। ये वीडियो कैसी लगेगी आपको ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल। आप आगे यहाँ से देखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल होती है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चौथा पॉइंट हमको याद रखना है कि जल में क्या भैया, जल में प्रकाश की चाल होती है, जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से पांचवा देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये पूछा जाता है प्रकाश के गुण का। प्रकाश एक प्रकार में स्टार लगा दे रहा हूँ, यहाँ से प्रकाश के स्रोत में भी स्टार लगा लीजिए, इस पर ट्रिपल स्टार, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आगे ये हो गया प्रकाश द्वैती प्रकृति क्या होता है। आप कहेंगे सर द्वैती प्रकृति का मतलब होता है कि मतलब इसमें 2 प्रकार के गुण होते हैं। द्वैती प्रकृति क्या होता है, इसमें द्वैती प्रकृति का मतलब क्या होता है, मतलब जिसके द्वैती प्रकृति का होता है मतलब 2 गुण होते हैं। कहेंगे सर कौन कौन से, तो मतलब प्रकाश क्या होता है 2 गुण, एक होता है प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में भी चल सकता है। कभी कभी आप देखे होंगे जब बहुत धूप होती है तो हमको बहुत दूर में कुछ ऐसा हुआ दिखाई देता है, कुछ ऐसा चलता हुआ दिखाई देता है, तो प्रकाश तरंग के रूप में चलता आभास होता है। अब दूसरा क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में मतलब सरल रेखा में भी चलता है, प्रकाश सरल रेखा में भी चलता है, प्रकाश सरल रेखा में भी चलता है। कहेंगे सर कैसे, आपको पता होगा कभी अगर आप एहसास किए होंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे हम लोगों के घर, ये हमारा घर होता है, ये हमारा घर होता है ना, इस घर में अगर कहीं पे ऐसे छोटा सा छेद रहता है यहाँ पे, यहाँ से प्रकाश आती है, इस छेद से क्या होता है, ये प्रकाश जाती है ऐसे, आपको सीधा ऐसे जाते हुए दिखती होगी। यहाँ से आपको क्या समझ में आया, ये प्रकाश जो होता है ये सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या करता है, ये सीधी रेखा में चलता है। आशा करते हैं क्लियर एकदम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। इससे पहले एक और टॉपिक और लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया, 5 हो गया, यहाँ से इसको 6 बना लीजिएगा, इसको 7 बना लीजिएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से और लिख लीजिए, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये बातें सभी क्लियर होंगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।